बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ हेल्प बुक्स रिव्यू के हवाले से ख़ास तौर पर जो 10 किताबों का सेट था, आज उसकी दूसरी वीडियो है और दूसरी वीडियो में हम इस किताब के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसका मौजू है कि ए इब्ने आदम, तुझे मेहनत के लिए पैदा किया गया है। तो आपको बताता चलूँ कि इसमें शुरू में वाक़यात कहानियाँ बयान की गई हैं। उनमें से एक छोटा सा वाक़या आपको मैं बताता चलूँ कि इस किताब में बयान किया गया है कि तारीख़ी किताबों में लिखा हुआ है, गज़ाला शहर का नाम था और उसमें एक उस्ताद पढ़ाने आता था अमीर बच्चे को। उस गांव में एक गरीब बच्चा भी रहता था। उसे पता चला कि शहर से एक उस्ताद इस गांव में एक अमीर बच्चे को पढ़ाने आता है। तो वो उस्ताद से मिला और उस्ताद को कहा कि उस्ताद आप मुझे भी पढ़ा दिया करें। तो उस्ताद ने कहा कि देखो, मैं ख़ास उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके गांव में आता हूं और ये मैं बेईमानी नहीं कर सकता। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है उस्ताद, आप ऐसा करें कि आप जब हमारे गांव में दाखिल होते हैं तो मैं पैदल चलकर आपके साथ पढ़ता चलूँगा और जब वापसी पर आप उस बच्चे को उसके घर से पढ़ा कर निकलेंगे तो फिर मैं पैदल आपके साथ चलूँगा। तो कहते हैं कि कमोपेश ये 12 किलोमीटर का सफ़र था जो रोज़ाना वो बच्चा अपने उस्ताद से यूँ पढ़ा करता था और तारीख़ गवाह हुई कि वो बच्चा बड़ा होकर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना गया। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि तालीम हासिल करने के लिए कितनी तगोदो करनी पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों कि जिस भी बंदे के अंदर जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट मेहनत करता है, मेहनत से आगे बढ़ता है और मेहनत करता रहता है, तभी तो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को रायगान नहीं देने देते। बस थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि हमें हुक्म भी यही दिया गया है कि मेहनत करते रहो, सब्र करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला इसका अजूरा आपको देंगे। जब इंसान के ज़हन में कोई आइडियाज़ आते हैं तो उन आइडियाज़ को अमल में लाने के लिए मेहनत से काम करना पड़ता है। जब मेहनत करते हैं तो बंदा कामयाबी की सीढ़ियाँ आगे चढ़ते हुए आगे बढ़ता है। जिस भी बच्चे के अंदर मेहनत का जज्बा बचपन से होता है तो उसकी सोच मुस्बित हो जाती है। जो मेहनत करते रहते हैं उनके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो बंदा बचपन से ही खुद पे काम करता आया है, मेहनत करता रहा है, तो उसके सामने कोई बड़ा सा मसला भी आ जाए तो वो उसके हल तलाश करने के लिए कोई ना कोई जिद ढूंढ ज़रूर लेता है। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका ख्वाब क्या है? आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? इस पूरी कायनात के अंदर सूरज, ज़मीन, आसमान, जितनी भी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बनाई। वो इंसान की खिदमत कर रही हैं। सूरज रोशनी पहुंचा रहा है, ज़मीन ज़रख़ेज़ है, वो फल फ्रूट अलग अलग चीज़ें उगा रही है। किसके लिए? इंसानों के लिए। अब आपसे सवाल है कि आपने अपनी लाइफ का क्या मकसद बनाया है, क्या गोल बनाया है, क्या टारगेट बनाया है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है? तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और ख़ुद से पूछिएगा कि आप अपनी लाइफ में कौन से ख्वाब पूरे करना चाहते हैं जो मेहनत के बगैर नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये दूसरी वीडियो सेल्फ हेल्प बुक्स के हवाले से आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।